आखिर किसने सोचा था कि 23 साल बाद बांग्लादेश जा रही होगी ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मैच खेलने, 23 साल बाद, ठीक है? और उसके पहले जो वार्म अप मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का, जहां बांग्लादेश अपनी सेकंड इनिंग्स में 52 पे ऑल आउट हो गई थी, 52 पे। सबको लग रहा था कि यार ये तो वन साइडेड सीरीज होगी। और इवन तुम ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, अपने फुल फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी, फुल स्ट्रेंथ के साथ, जहां तुम पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, नेथन लैन एंड मिचेल स्टार्क, ये चारों बॉलर्स की तुम टोटल टेस्ट विकेट्स मिला दोगे ना, टेस्ट विकेट तुम टोटल मिला दोगे, 1500 से ऊपर पहुंचती है, 1500 से ऊपर इन चारों की टेस्ट विकेटें। और इनके पास स्टीव स्मिथ, ट्रेवर्स हेड, भाई बुशेन की बात कर लो, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी। भाई ये बहुत सस्ती सी सीरीज लग रही थी, जहां लग रहा था कि अरे ऑस्ट्रेलिया 2-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देगी, हटा देगी। भाई पर जो ढप्पा दिया भाई बांग्लादेशी टाइगरों ने, जो ढप्पा दिया दोस्तों, सल्यूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों सल्यूट है, जिस प्रोफेशनल तरीके से बांग्लादेश ने हैंडल किया ये फर्स्ट टेस्ट मैच, भाई इज आउटस्टैंडिंग। टू बी ऑनेस्ट इट्स आउटस्टैंडिंग, जिस हिसाब से उन्होंने प्रेशर हैंडल किया, कोई बदतमीजी कुछ नहीं भाई, प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट जिसे कहते हैं वो खेलना। एंड वो भी तीनों डिपार्टमेंट में, तुम बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में। ऊपर ऊपर से तुम बात करोगे मैच खत्म होने के बाद जो जिस हिसाब से उन्होंने बिहेव किया पिच पे, उनके कैप्टन की तुम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तुम स्पीच सुनोगे, कितनी प्रोफेशनल थी। उसने बिल्कुल साफ बातें बोली कि हम गुड क्रिकेट खेलने आए थे, हम चाहते थे हम फाइट करके पूरे 5वें दिन तक खेले के, अब रिजल्ट मैटर नहीं करता था। उसने ये बोला कि वो 5वें दिन तक मैच लेके जाना चाहता था, बट 4 दिन में खत्म कर दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वजह से ये 4 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक भी सेशन नहीं जीत पाई थी डे 3 तक, एक भी। तो दोस्तों बांग्लादेशियों को मानना पड़ेगा दोस्तों, जो उन्होंने कंगारुओं को दबा के रखा गर्दन से, पहले दिन पे जब टेस्ट मैच की पहली बॉल डली थी तब से लेके आज जब टेस्ट मैच खत्म हुआ, बिल्कुल गले से पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं कंगारुओं को। एंड जहां तुम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने की बात करोगे तो पाकिस्तान जीत नहीं पाई है अभी तक, इस डेकेड में जब से सेंचुरी शुरू हुई है अभी तक पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती, श्रीलंका नहीं जीती, इवन तुम न्यूजीलैंड की बात करोगे न्यूजीलैंड भी नहीं जीती। बांग्लादेश भाई इंडिया के बाद दूसरी टीम बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टेस्ट मैच जीता, और एशियन टीम तो स्पेशली तुम दूसरी मान के चलो। एंड शॉन्टू जो इनका बांग्लादेशी कैप्टन था, विराट कोहली के बाद तीसरे नंबर पे आ चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके एज अ कैप्टन टेस्ट मैच जीता हो। जहां विराट कोहली ने 2 टेस्ट मैच जीते, अजिंक्य रहाणे ने 2 टेस्ट मैच जीते हैं, उसके बाद जितने बड़े से बड़े तुम लेजेंडरी क्रिकेटर्स की बात कर लो जो एशिया में है, जितने बड़े से बड़े, वसीम अकरम से लेके राहुल द्रविड़, भाई बिशन सिंह बेदी, बड़े से बड़े, उनकी लिस्ट में आ गया है शॉन्टू, जहां एक टेस्ट मैच जीता एज अ कैप्टन। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी। इवन तुम इसे ना अपसेट भी नहीं कह सकते, ये कोई T20 तो चल नहीं रहा दोस्तों, तुम अपसेट बोल दोगे, क्योंकि T20 शॉर्ट फॉर्मेट में चलते हैं अपसेट, ठीक है, क्योंकि वहां भाई 2 ओवर लगते हैं मैच पलटने में, चाहे कितनी से बड़ी टीम हो, कितनी सी वीक टीम हो, 2 ओवर लगते हैं, 2 ओवर अच्छे डले मैच खत्म। जहां रन रेट की तुम बात करो, जैसे ही ऊपर बढ़ने लगती है, प्रेशर बढ़ने लगता है, तो वहां मैच फंस जाता है। जैसे ही बैटिंग वाली टीम की 2 विकेटें गिरती है, पूरा मैच खुल जाता है, उसके बाद कितना डिफिकल्ट हो जाता है कवर अप करना T20 में। पर टेस्ट में दोस्तों आपको पूरे 5 दिन और 90 ओवर पूरे डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल फिटनेस के साथ, पूरे आपको ग्राउंड पे खेलने पड़ते हैं, शो करने पड़ते हैं, आपकी मेंटेलिटी, आपकी फिटनेस दोस्तों, एवरीथिंग यू शो भाई, आपको पिच पे शो करना पड़ता है भाई। बांग्लादेश ने भाई फुल ऑन फुल मार्क्स है इन हर चीज़ में, तुम बांग्लादेश की बात करोगे। एंड तुम इनकी टीम की बात करोगे दोस्तों, फास्ट बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया में जो भी सबसे ज़्यादा टीम सक्सेसफुल हुई है, तुम उनकी टीम का देखोगे ना, जो सबसे बड़ा पॉइंट निकलता है फास्ट बॉलिंग। एनएल डोनाल्ड मेरे को याद है जब बांग्लादेश का फास्ट बॉलर एज अ हेड कोच था, तो उसने बहुत कुछ सुधारा दोस्तों। जब से बांग्लादेश की पूरी बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप बहुत कंट्रोल है। उस टाइम इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था, उस टाइम बांग्लादेश इतने कुछ जीती भी नहीं थी, इतना शो भी नहीं हो रहा था, इतने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे थे। बट जैसे ही थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें बदलने पर, एनएल डोनाल्ड के बाद निकलने के बाद भाई इनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप दोस्तों एक से बढ़ के एक है। एंड जो बांग्लादेश का मेन फास्ट बॉलर था नाहिद राणा, वो तो भाई इंजर्ड था, वो तो खेल ही नहीं रहा। बेस्ट बॉलर है, तुम रिसेंट टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट में भी तुम बात करोगे, नाहिद राणा बेस्ट बॉलर है, जिस हिसाब से उसके पास पेस है, उसकी स्पीड है, 23-22 साल का ही है अभी, जिस हिसाब से वो पिच पे प्रोड्यूस करता है, उसकी हैवी बॉल्स डलती है, और वो इस पिच पे, ऑस्ट्रेलियन पिच पे भाई मतलब देखने वाली चीज़ थी वो। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था नाहिद राणा को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, पर वो इंजर्ड हो चुका। एंड तुम हसन महमूद की बात करोगे, 6 विकेटें लेकर गया था अपने पहली इनिंग्स में, 6 विकेटें। जहाँ तुम तस्कीन की भी बात करोगे, पूरा भाई प्रेशर में डाल रखा था फास्ट बॉलर, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ने पहले दिन पे। वो तो स्मिथ ही बना गया, 71 रन बना के गया स्मिथ अपनी फर्स्ट इनिंग्स में, बाकी अदर बैट्समैन कोई भी नहीं चला था।
तो इस लेवल की डोमिनेंस दिखाई थी बांग्लादेशी फास्ट बॉलरों ने, इस लेवल की, क्योंकि तुम बैटिंग लाइनअप देखोगे कोई नहीं चला भाई, इसीलिए बांग्लादेश ये मैच जीत पाई, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इतना कमबैक का टाइम ही नहीं मिला। और जिस हिसाब से वो सेकंड इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स में बांग्लादेश खुद बैटिंग करके गई, वो तो अलग ही खेल खेल गए भाई, वो अलग ही खेला होबे खेल गए बांग्लादेशी बैटर अपनी फर्स्ट इनिंग्स में, वो तो अलग बात है। पर बॉलिंग से जिस हिसाब से उन्होंने कंट्रोल डिसिप्लिन बॉलिंग की, मैन नहीं पड़ा पाया भाई कंगारू बांग्ला टाइगरों को। तो फर्स्ट इनिंग्स में स्टीव स्मिथ की 2 रन पे कैच ड्रॉप हो गई थी, तब जाके ऑस्ट्रेलिया ने 190 अराउंड बनाया, वरना ऑस्ट्रेलिया 120 130 के आसपास प्यार से निपट जाती। एंड उसके बाद बैटिंग में जो करके दिखाया, 200 रन पे बांग्लादेश की 2 विकेटें गिरी थी। किसने सोचा था 200 रन पे 2? मैंने तो लिटरली सोच के बैठा था जो इंडिया का 36 का रिकॉर्ड था वो बांग्लादेश तोड़ देगी। लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से भाई वो हेजलवुड ले लो, स्टार्क ले लो, कमिंस ले लो, ये दानव है भाई ऑस्ट्रेलियन पिच पे, हम सबको पता है क्या क्या कर देते हैं। खुद हम इंडियन फैन हम खुद भुगत के बैठे, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेल चाहिए जहां भाई बॉल ऊपर नीचे होती है और काम खत्म हो जाता है तुम्हारा। बट इनकी बांग्लादेशी बैटर्स ने जो खेला, एंड जो उनका बैटर था तंजीद अहमद 100 बना कर गया, 101 रन बना के गया, फर्स्ट बांग्लादेशी प्लेयर है जिसने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी लगाई है भाई। प्रॉपर भाई टेक्निक, बहुत प्यारे शॉट खेले, बहुत कंट्रोल में था, उसका कंट्रोल परसेंटेज देखोगे बहुत ही कंट्रोल में था भाई, बहुत ही प्यारा क्रिकेट खेला भाई, नॉट गोना लाई। तुम बांग्लादेश से कुछ तुम क्रेडिट छीन ही नहीं सकते हो, कोई लक नहीं, कोई कुछ नहीं दोस्तों। प्रॉपर 5 दिन 4 दिन उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेल के दिखाया। प्रॉपर मेंटली तुम बात कर लो, फिजिकली बात कर लो, टेक्निकली तुम बात कर लो, एवरी एस्पेक्ट तुम बात कर लो, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग। जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2 कैचेस ड्रॉप की थी, एक स्टीव स्मिथ ने और आई थिंक एक ट्रेवर्स हेड ने, बैक टू बैक, तब जाके ये हाल है भाई। बांग्लादेश ने जिस हिसाब से डोमिनेट किया फील्ड पे, उनकी बॉडी उनकी तुम प्रेजेंस बात कर लो, जैसे उन्होंने स्पीक बोला, जैसे उन्होंने मैच खत्म होने के बाद प्रॉपर भाई प्रोफेशनलिज्म था, मजा आ गया। एंड 400 से ऊपर का भाई बना दी उसने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में बांग्लादेश ने, और वहीं मैच खत्म हो गया था। एंड उसके बाद जो सेकंड इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया की, भाई मेहंदी हुसैन, एंड लास्ट एक डेकेड में किसी स्पिनर ने विकेट ली, 5 विकेट का हॉल निकाला ऑस्ट्रेलिया पे, वो था लास्ट कुलदीप यादव 2019 में। उस लास्ट तुम एक डेकेड में बात करोगे, और उसके बाद आज जिसने भाई मेहंदी हसन मिराज ने जो विकेट ली भाई, जहां नेथन लायन अपने कुछ 31-30 ओवर में 1 विकेट ही ले पाया है, जहां तुम बात करोगे कि उसका तो घर है भाई, उसे पता है कि और इतना लेजेंडरी स्पिनर है, 500 से प्लस उसकी विकेटें है टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद भी उसने इतनी विकेटें नहीं ली पर जितना मेहंदी हसन मिराज ले गया अपने फर्स्ट टूर पे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। जो 2-3 उसने बोल्ड किया, आई थिंक मानस को आउट किया था, हाँ एक मानस को आउट किया था, और एक आई थिंक कैरी था, एलेक्स कैरी था भाई, जो ब्यूटीफुली बोल्ड मारा भाई, मजा ही आ गया इसकी स्पिन देख के। प्रॉपर से कहते हैं स्पिन होती है कितनी बड़ी रैंक टर्नर पे, जहां तुम भाई 2-2 डिग्री घूम जाती है, और एक होती है परफेक्ट स्पिन जो बस बैट्समैन को बीट करती है। वो स्पिन जो डाली भाई मेहंदी हसन ने भाई, बहुत ही अंडररेटेड है, क्योंकि बांग्लादेश से बिलोंग करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी बैटिंग ऑल्सो बहुत ही अंडररेटेड है, इसने इतने मैच विनिंग नॉक खेली है बांग्लादेश के लिए। इस बैटिंग बॉलिंग से बात कर लो, बहुत इसने भी कॉलैप्स बताया, वो ये जडेजा जैसा काम करता है बांग्लादेश के लिए, जडेजा अश्विन जैसा काम करता है, प्रॉपर ऑलराउंडर ऑल्सो है, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है तुम बात करोगे। अदरवाइज तुम बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्प्ले किया है बांग्लादेश ने भाई, पूरी तरीके से डोमिनेट किया है, डोमिनेट। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो दोस्तों उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री में, आई थिंक उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री में मतलब वन ऑफ द डार्केस्ट डे रहा है, वन ऑफ द डार्केस्ट डे में से एक रहा है, तुम मतलब नहीं मान सकते भाई, ना ऑस्ट्रेलिया भाई, तुम्हें उनके घर पे बीट करना दोस्तों बहुत आसान बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात नहीं है। जैसे उनकी पूरा स्क्वाड होने के बाद भी, पूरा स्क्वाड उनका खेल रहा है, उनका होम ग्राउंड है, इसके बाद भी भाई बहुत मुश्किल है उनके लिए, सही में डार्क डेज से कम नहीं है, क्योंकि बैटिंग सबसे वर्स्ट थिंग रही। तुम्हें इनकी बात करोगे, मानस नंबर 3 पे बैटिंग करता है, उसकी पता है टेस्ट एवरेज 22 की है इस साल की, तुम इस साल 2025 की बात करोगे, 25 और 24 की 22 की एवरेज है उसकी, टेस्ट एवरेज 22 की बस। तो बहुत ही बैटिंग बहुत ही वीकनेस है। ट्रेवर्स हेड की बात करोगे, वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, पर वो उसे एज अ ओपनर करना पड़ रहा है, इनकी ओपनर की दिक्कत है। जब से वार्नर छोड़ के गया है इन्हें नहीं मिल पाया भाई ओपनर, इन्हें नहीं मिल पाया, जब से वार्नर छोड़ के गया है इन्हें नहीं मिल पाया वार्नर, ठीक है, अगला वार्नर इन्हें अच्छा ओपनर नहीं मिल पाया। उन्होंने बहुत प्लेयर ट्राई कर लिए, बहुत इन्हें भी, पर इन्हें हेड को जान पूछ के इन्होंने फिर ऊपर खिलाया, उससे कुछ इतनी बात बनी नहीं। एशेज में ज़रूर 2-3 मैच में उसने भाई मैच विनिंग नॉक्स खेली थी, बट मुश्किल हो जाता है भाई, वो भी अपने फ्लो वाला बैट्समैन है, उसे बस वो बैट ही चलाता है, उसका एक ही काम है, तो उसके लिए भी मुश्किल है। मिडल ऑर्डर में बात करके कैमरन ग्रीन ने सेंचुरी लगा दी आखिरी में, वरना मिडल ऑर्डर भी थोड़ा कोलैप्स हो गया था। स्टीव स्मिथ पे बहुत डिपेंड रहती है टीम, मानो या ना मानो, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टीव स्मिथ पे। स्टीव स्मिथ एक बारी कंफर्टेबल हो गया फिर तो भाई भूल जाओ, वो तो अपने रन बनाएगा ही, और गलती से कोई सामने से सेट हो गया वो और ख़त्म कर देगा। जैसे स्मिथ को आउट किया
इनका लिटरली बैटिंग ऑर्डर गिराना बहुत आसान हो जाता है फिर, वरना स्मिथ है भाई, उसे पता है वो चिपक जाता है भाई। स्मिथ को भाई वो तो डिबेटेबल अलग ही बंदा है वो। और दूसरी साइड दोस्तों हमारा भी मैच चल रहा है श्रीलंका के साथ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है, जहां इंडिया ने 460 रन ठोक दिए डे 2 के एंड पे, 460 रन, जहां देवदत्त पाडिक्कल ने अपनी फर्स्ट मीडियम सेंचुरी लगा दी है। डैम, इंडिपेंडेंस डे पे दोस्तों देश आज़ाद हुआ, उसके साथ साथ उसने भी अपनी आज़ादी बना ली। टेस्ट क्रिकेट की भाई फर्स्ट सेंचुरी लगा दी। क्वालिटी प्लेयर है दोस्तों। साई सुदर्शन एंड देवदत्त पाडिक्कल में कंपटीशन चलता ही रहेगा। आई थिंक साई इंजर्ड हो चुका है, एक तो भाई ये इंजरी इनकी भाई, तंग आ चुका हूँ इनकी इंजरी से। इनकी इंजरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, खत्म होने, कभी बुमराह इंजर्ड, कभी ये साई सुदर्शन भी इंजर्ड रहता है, कभी इनका कप्तान हमारा भाई गिल गिल इंजर्ड रहता है। केएल राहुल फर्स्ट डे पे वो खुद इंजर्ड हो गया था। आई थिंक वो खुद बाहर चला गया था भाई। एक तो इंजरी रिसेंट टाइम में इतनी होती है इस टीम में भाई, तंग आ चुका हूँ इंजरी देख के। तो साई के चक्कर में देवदत्त पाडिक्कल को खिलाया भाई, उसने भाई डिलीवर कर दिया, एफर्टलेसली भाई डिलीवर किया, जिस हिसाब से भाई देवदत्त स्पिन खेलता है, पेस खेलता है भाई प्रॉपर। और तुम इंडियन बैटर्स की बात करोगे जिसने अवे में जाके सेंचुरी लगाई है नंबर 3 पे, भाई बड़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, इतने बड़े बड़े प्लेयर है, उसमें भाई देवदत्त पाडिक्कल का नाम आ चुका है। ओपनिंग एक तो जायसवाल, ये बंदा नहीं सुधर के दे रहा भाई, इसका करियर इतना सा है, इतना सा, और इस इतने से करियर में ये इतनी बारी रन आउट हो चुका है, रन आउट, समझ रहे हो। फिर दोबारा रन आउट हो गया था भाई ये राहुल, और इसकी कुछ बनी नहीं। आई थिंक वहाँ रन था नहीं, टू बी ऑनेस्ट वहाँ रन था नहीं। आई थिंक उसने हाथ में ही दे दी थी, वो पीछे मुड़ के बॉल देखा, वो भग ही नहीं पाया। आई थिंक ये रन था नहीं जहाँ जायसवाल आउट हो गया। बट भाई इसका इतना सा करियर है और इतनी बार ये रन आउट हो चुका है अपने 30 मैच के करियर में। बहुत रन आउट होता है भाई जायसवाल, बहुत। इसका एक ही फॉर्मेट में इसकी जगह पक्की है और उसमें भी ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता रहता है। जायसवाल को भाई देखना प्रिविलेज है दोस्तों, नॉट गोना लाई। जिस हिसाब से वो खेलता है, क्वालिटी बैट्समैन है और एक ही फॉर्मेट खेलता है वो, उसके बाद भी ऐसे रन आउट होने लगा तो दोस्तों क्या बनेगा। इंडिया का डोमिनेट सी रहा है पूरा। तुम केएल राहुल की बात करोगे, केएल राहुल ने सेंचुरी मिस कर दी उसकी इंजरी के चक्कर में। आई थिंक वो हो सकता है कि वो वरना कल ही बना देता सेंचुरी भी, जिस हिसाब से खेल रहा था। तुम बॉलिंग में स्पेशली बात करोगे, मानव सुतार को मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मानव सुतार अफगानिस्तान के साथ उसने डेब्यू किया था, बट अफगानिस्तान से तो चलो हल्की टीम है, हमें पता था जीत ही जाएंगे। बट अब असली टेस्ट होगा मानव सुतार का कि कैसे और श्रीलंकन पिचेस पे जाके श्रीलंकन बैटर्स को कैसे डालता है वो। मैं टू बी ऑनेस्ट उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही इंडिया का डोमिनेट दिन रहा था। और जो भी दोस्तों तुम्हारे ओपिनियन हो इस टेस्ट मैच से, किसी भी चीज़ से, क्रिकेट से रिलेटेड, मेरे को जरूर कमेंट कर सकते हो। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।